यहाँ नहीं आते तो भाई मुंशियारी आना बेकार था। फॉग उतना ज़्यादा हो गया कि सामने का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब फील आ रहा है कि कुछ ट्रैक कर रहे हैं। पति का काम यही होता है, पत्नी के बोझ उठाना। तो आपको दिखाते हैं संजीवनी बूटी। मैं तो अभी से हाफ मिनट लगा। कंटिन्यूस 2 दिन ट्रैक करना इज नॉट पॉसिबल। रोज एक्सरसाइज करना है कितना कंपलसरी है। देखो ट्राईपॉड का असली यूज़ कर रही है यानी यादव। एक मोड़ आता देखो, धूप आ गई, अगले मोड़ पर छाव हो जाएगी। शर्म नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल लोगों में। कोई भी ट्रैक स्टार्ट करो तो अंदर से बच्चा याद निकल के आता है कि भाई करना है करना है करना है। कमर पकड़ के चल रही औरत, बूढ़ी औरत। पहाड़ों में इतनी मैगी मिलती है, ऐसा लगता है कि पहाड़ों का खाना ही मैगी है। अरे जोर से बोलो। इस लड़की को बहुत शॉर्टकट मारने की वो पड़ती है, शॉर्टकट मार लेते हैं। अगर इस ट्रैक पे नहीं आए तो आपने जिंदगी में क्या ही उखाड़ा है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ आने की निंजा टेक्निक। बट ये थोड़ा सा एक खतरे का निशान भी है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वो सब हरा हरा है। रास्ता भी नहीं दिख रहा कहीं से कैसे जाना। ये पॉसिबिलिटी 0% ही है कि हमें कुछ दिखाई दे। पैर टूट गए मेरे बिल्कुल। अभी मैं नीचे उतरा था, मेरा एकदम पैर मुड़ गया। चल रहा है, लेट्स गो। तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 7 और हम अपने होटल से निकल लिए हैं खलिया ट्रैक के लिए। यहाँ से खलिया ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट अराउंड हमारे होटल से 7 किलोमीटर पड़ती है। और देखिए पीछे नज़ारे, सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की धूप भी निकल आई तो इतनी ठंडी नहीं है, तो आराम से हल्के कपड़े पहन के जा सकते हैं। ट्रैक अराउंड 6 किलोमीटर का है, तो कहते हैं कि 4 घंटे में एक साइड का कंप्लीट हो जाता है और वापस आने में अराउंड 2 से 3 घंटे लगते हैं और 1-1.5 घंटा ऊपर का। तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। गाइड चाहिए तो आप गाइड भी ले सकते हो, अदरवाइज गाइड की ऐसा नीड नहीं है क्योंकि सीधा सीधा रास्ता है और लोग भी जा रहे होते हैं, तो आप उन्हें फॉलो करके जा सकते हैं। तो बस चलो यहाँ से निकल लिए हैं और देखते हैं कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे रास्ते में। वहाँ पे बताते हैं 2.5 किलोमीटर पे एक होटल है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं 8 और हम मुंशियारी के फेमस ट्रैक खलिया ट्रैक पे जा रहे हैं। ये है खलिया द्वार, यहाँ से इसकी एंट्री होती है। यहाँ से टोटल 6 किलोमीटर का ट्रैक है। मिड पॉइंट पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ आप खा पी सकते हैं और वाशरूम वगैरह वहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज जाने से पहले यहाँ पे ही वाशरूम है, तो आप वाशरूम होके जाएँ। यहाँ 50 रुपये पर पर्सन की एंट्री है, तो आप एंट्री करा के जाएँ। आप गाइड भी ले सकते हैं, गाइड आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। स्टिक भी मिल जाएगी, 50 रुपये पर पर्सन की स्टिक है, आप स्टिक ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर कैंपिंग भी होती है, 500-600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ऊपर कैंपिंग होती है। अगर आपको रुकना हो तो आप ऊपर रुक सकते हैं। तो बस चलो चलते हैं आगे। तो हमने खलिया टॉक का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। तो रास्ते में आप पानी लेके चलें साथ में, क्योंकि 6 घंटे की चढ़ाई है और थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। मैं तो अभी से हाफ मिनट लगा। तो हमने बेसिकली चलने से पहले यहाँ पे ऑमलेट मिल रहा था, वो खा लिया था और चिप्स ले लिए। जो 10 रुपये के चिप्स थे वो 20 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप मुंशियारी नीचे से ही आ रहे हैं तो स्नैक्स बिस्कुट वगैरह खुद लेकर आएँ, यहाँ डबल रेट में मिलते हैं। पर हमें पता नहीं था तो हम यहीं पे ले लिए। अदरवाइज़ 3 किलोमीटर बाद एक होटल पड़ेगा, वहाँ कुछ खा सकते हैं। तो हमारे ग्रुप में से आधा ग्रुप ही रह गया है। यादव जी जा रही हैं और बाटू जा रही है, बाकी मयंक और हिना और ब्यूटी का कैंसिल हो गया। तो ब्यूटी का तो बेसिकली वो बच्चे साथ में थे, हिना के साथ ही मयंक के साथ ही माही था, तो वो लोग चल के बच्चे थक गए हैं। तो दो कंटिन्यूस 2 दिन ट्रैक करना इज नॉट पॉसिबल। तो वो लोग आज आसपास के वाटरफॉल वगैरह कवर करेंगे और हम लोग ट्रैक पे आ गए। तो बस ट्रैक स्टार्टिंग में ही थकना स्टार्ट हो गया है भाई। अब लगता है कि भाई रोज़ एक्सरसाइज करना कितना कंपलसरी है, बताओ चढ़ाई नहीं जा रहा है। अब कोशिश करेंगे जाके यहाँ से जिम ज्वाइन करें। हर बार बोलता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ, बस देखते हैं क्या होता है। कल हम थामरी कुंड गए थे, वो बकवास ट्रैक था बिल्कुल। इस ट्रैक में देखिए बिल्कुल नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। देखो
ट्राईपॉड का असली यूज़ कर रही है रेनू यादव। ट्राईपॉड को इनने स्टिक बना लिया। ये मौसम से परेशान है, कहीं धूप निकल रही है, कहीं छाव हो जाती है। जहाँ छाव है तो वो एकदम हवा चलने लगती है, ठंडी ठंडी लगने लगती है। धूप में गर्मी लग रही है। एक मोड़ आता देखो धूप आ गई, अगले मोड़ पर छाव हो जाएगी, ठंडी गर्मी हो जाती है बार बार। तो गंदगी फैला के गए हैं लोग। ये नहीं कि साथ में एक बैग लेकर आए उसमें भर के ले जाएं। शर्म नाम की चीज़ नहीं है बिल्कुल लोगों में। कि ये वही एक्साइटमेंट लड़की जो कह रही थी मुझे करना है ट्रैक रात को सोने से पहले कि नहीं मैं जाऊंगी। अब देखिए ये तो थक थक के चल रही है। कोई भी ट्रैक स्टार्ट करो तो अंदर से बच्चा याद निकल के आता है कि भाई करना है। धीरे धीरे चढ़ते वो जवान होता है, हल्की थकान होती है, और जब ज़्यादा चढ़ाई जाती है उसमें बुढ़ापा आ जाता है कि भाई अब नहीं होगा। तो अभी तो जवानी वाला फेज चल रहा है, देखो कब तक बुढ़ापे वाला फेज आएगा। ऊपर चढ़ाई में अंदर जब चढ़े थे तब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, अब हल्की हल्की थकान होना स्टार्ट हो रही है। तो जब तक जवानी वाला फेज है तो करेंगे, बुढ़ापे वाला फेज आएगा तो तब नहीं करेंगे। बट लग नहीं रहा कि बुढ़ापे वाला फेज आएगा, ऊपर तक करके आएंगे। लेट्स गो। ये देखिए ये लोग रास्ता नहीं लेके ऑफ रोड जा रहे हैं, कह रहे एडवेंचर करेंगे हम। एडवेंचर में ही तो मजा है। सीधा सीधा अच्छा नहीं लगता। ये बात भी है, सीधे सीधे रास्ते पे जाएंगे क्या होगा, टेढ़े लोग टेढ़े रास्ते पकड़ेंगे। यादें बना रहे हैं हम लोग, यादें बनाते हैं। रोड पे मत आना, वो जो खच्चर वाला है ना, अपने रास्ते पे चलना। तो यहाँ पे रास्ते में कभी कभी आपको ये खच्चर आते हुए दिखेंगे तो उन्हें रास्ता जरूर दे दें और अपने साइड हो जाएं। रास्ते में ये डॉगी मिला है, ये हमारे कहाँ गया, ये हमारे साथ जाएगा अभी ऊपर तक। ऊपर चलोगे हमारे साथ? हाँ। जवाब ही नहीं दे रहा कुछ। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हमने अपना 1.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। स्टिल 4.5 किलोमीटर इज रिमेनिंग। सो अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में ORS लेते चले, पानी लेते चले, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा और चलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पानी लेके चले और ज़्यादा सामान कैरी ना करें, वरना नहीं चल पाएंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा 2 किलोमीटर के आसपास कवर हो गया। यहाँ एक व्यू पॉइंट है तो यहाँ पे आप रुकें तो फोटो जरूर लें। पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, यहाँ पे कहते हैं पांडवों ने जाते टाइम अपना लास्ट खाना बनाया था। तो बस चलो चलते हैं, लेट्स गो। से देखिए आप व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कमर पकड़ के चल रही औरत, बूढ़ी औरत। यहाँ से देखिए पहाड़ों का व्यू कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये जा रही है यादव जी और बाटू। मैडम से कैमरे का बैग नहीं संभाला गया, वो भी इनने हमको दे दिया। हम इनके खच्चर हैं। चलो भैया, पति का काम यही होता है, पत्नी के बोझ उठाना। इट्स अ ब्रेक टाइम, इट्स अ किटकैट टाइम। तो अब किटकैट खाते हैं हम। इस चीज़ के लिए किटकैट ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, बट मैं ऐसी किटकैट का ऐड कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ पेड कोलैबोरेशन। तो यहाँ से व्यू देखिए, उनको साफ दिख रहे हैं पहाड़। तो अभी बज रहे हैं 10:30। हम अपना ट्रैक ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आई थिंक 400-500 मीटर और रह गया है बेस कैंप। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पंचचूला पर्वत। कहते हैं यहाँ पे पांडवों ने अपना लास्ट खाना बनाया था, इसलिए इसका नाम पंच मतलब पांडव, चूल्हा मतलब चूल्हा बनाया था, तो इसे पंचचूला नाम पड़ा है। यहाँ पे ये देखिए मुझे फूल मिला एक बहुत सुंदर, ये हम यादव जी को देंगे। लीजिए यादव जी। थैंक यू। तो चलो बस यहाँ से चलते हैं। जो भाई फूल दिखा रहा था कितने सारे हैं, कौन से हैं ये? तो आप मेरे पीछे देखिए कितने सुंदर नज़ारा है ये। बिल्कुल पहाड़ों के साथ आप इस ट्रैक को करेंगे। इस ट्रैक में मज़ा आ रहा है बहुत। ये बिगिनर्स ट्रैक है तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप आज इजीली कर सकते हैं। पीछे वादियाँ देखिए, इन वादियों में खोया है दिल। वो रहा हमारा बेस कैंप, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। जैसा था 100-150-200 मीटर पे होगा। तो बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम।
पे भी लोग कुछ ना कुछ लिख गए, अपना नाम लिख गए, अंशु, राइस, पता नहीं क्या क्या मजा आता है लोगों को गंदा करने में, समझ में नहीं आता यार। काके यहाँ पे आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है। हम लोग अब आ पाए, पीछे देखिए यार, वाह। तो अभी बज रहे हैं 11 और हमने अपना हाफ ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। हम बेस कैंप पे आ गए। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, तो यहाँ 2-3 रेस्टोरेंट है और कैंपिंग भी होती है यहाँ पे। उधर दिखा दो, कैंपिंग भी होती है और आप अपने टेंट ला के भी यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, जिसका चार्ज है आई थिंक 100 रुपये या 200 रुपये। और हमने यहाँ पे अभी 2 मैगी ऑर्डर लगा दी, हमने सोचा कुछ खा के जाएँ, ऊपर तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 2 मैगी और 3 कॉफ़ी हमने ले ली है। मैगी 70 रुपीज़ की है, कॉफ़ी का रेट पूछना भूल गया। तो बस अब पीछे नज़ारे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये आ गई हमारी मैगी और ये हमारी कॉफ़ी अच्छी हो रही है। मैगी तो अभी टेस्ट करके बताएंगे। पहाड़ों में इतनी मैगी मिलती है, ऐसा लगता है कि पहाड़ों का खाना ही मैगी है, बट इसका एक रीज़न ये है कि खाना बना के रखेंगे तो हो सकता है पूरा यूज़ ना हो पाए तो फेंकना पड़े। मैगी तो ऐसी है कि तुरंत पैकेट खोला, बना दिया, लंबे टाइम तक चल जाती है। अब मुंशियारी जैसी जगह में तो ट्रैवलर भी कम आते हैं, तो यहाँ अगर मोस्टली वैसा खाना बनाने लगेंगे, अगर वो बच गया तो वेस्ट जाएगा, तो वेस्ट तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैगी इजीली पैकेट खोल के बनाई जा सकती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वजह से पहाड़ों में मोस्टली मैगी मिल जाती है इजीली। बट पहाड़ों का खाना मैगी नहीं है। पहाड़ों में आपको पहाड़ी सब्जी, पहाड़ी रोटी वगैरह अच्छी मिलती है। अगर वो आपको कहीं मिले तो वो ट्राई करें। मैगी तो यार अपने शहर में भी खा सकते हो आप। तो ठीक है, बस अब इससे खा पी के हम बस निकलेंगे यहाँ से, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो अब टाइम हो रहा है 11:50। तो थोड़ा सा अराउंड 50 मिनट का हमने ब्रेक ले लिया, कुछ ज़्यादा ब्रेक, लंबा ब्रेक हो गया। बाकी अपनी यहाँ रुके, अपनी स्टिक बचा के रखें। बाटू की स्टिक को उठा के ले गया, पता नहीं चली। वो तो चांस की बात है कि स्टिक यहाँ किसी की और की पड़ी थी, वो हमने ले ली। हमने पूछा किसी से, किसी की तो नहीं है, सबने मना कर दिया, तो हमने फिर ले ली वो। तो बस यहाँ से निकल ली। अब यहाँ से आई थिंक फिर 3 घंटे और लगेंगे, तो थोड़ा इस बार हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करें। ऑलरेडी 12 बज गया है, तो हमने खाने में ज़्यादा टाइम लग गया है, बट अब कोशिश ये रहेगी कि जल्दी जल्दी चलें। अब रुकेंगे कम। चलो, लड़की शॉर्टकट से आई, यहाँ से सीधे ऊपर पहुंच गए एकदम। अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। अरे पीछे वालों, आगे वालों, जय माता दी, चलते रहो। सैनिकों आगे बढ़ो। हम नीचे आ रहे हैं शहर से, यहाँ के इसके बेस कैंप में रुके थे, ऊपर आए यहाँ। तो अभी और थोड़ा ऊपर जाना है। और यादव जी मजे आ रहे हैं? यादव जी को बहुत मजे आ रहे हैं। 12 बज गया, तो हल्की हल्की सी धूप निकल आई थी, लेकिन फिर बादल हो गए। शॉर्टकट क्या शॉर्टकट, यहाँ से मत चलो, चुपचाप से चलो तुम। इस लड़की को बहुत शॉर्टकट मारने की वो पड़ती है, शॉर्टकट मार लेते हैं। चलो यहाँ चुपचाप से, हर शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। चलो यहाँ से, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट ना हो जाए। तो आपको दिखाते हैं संजीवनी बूटी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पौधा है, ये बुरांश का है। मार्च अप्रैल में यहाँ पे फूल निकलते हैं, और कहते हैं वो फूल हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो संजीवनी बूटी है। अगर आपका हार्ट अच्छा रहेगा तो आप लंबा जिएंगे। तो ये संजीवनी बूटी है। तो यहाँ नीचे बुरांश का जूस भी मिलता है। बुरांश के जो फूल होते हैं उनका जूस मिलता है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगता है। तो देखिए कितना हो रहा है, सब बुरांश ही बुरांश के पौधे हो रहे हैं, सब भर रहे हैं। धुंध चल रही है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने कि धुंध मिलेगी ऐसे। पीछे धुंधी धुंध चल रही है, कितनी अच्छी लग रही है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसे देख के मज़ा आ रहा है। चलो बस चलते हैं, अब तो मज़ा आ रहा है यार। बस बारिश ना हो और बढ़िया है। देखिए अब नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है।
इस ट्रैक को देख के ना पुणे वाले ट्रैक याद आ रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में करता था। वहाँ मानसून में सब ट्रैक होते हैं मोस्टली, और बारिश और ओले की वजह से ऐसे ही हो जाता है पूरा। कितना अच्छा लग रहा है। अब फील आ रहा है कि कुछ ट्रैक कर रहे हैं, कि जून में ट्रैक करने आए मानसून में। हम दिल्ली से मुंशियारी आए थे, वहाँ से खलिया टॉप का ट्रैक करने आए, और आपको वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। उसे देख के बस मुंह से निकल रहा है वाओ। ये देखिए, अगर इस ट्रैक पे नहीं आए तो आपने ज़िंदगी में क्या ही उखाड़ा है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, हम लोग इतना चले, और हम लोगों की मेहनत का फल मिल चुका है। आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, नज़ारा आपके सामने है। आखिर हम लोग यहाँ करने क्या आए थे? यही तो देखने आए थे, यही तो है ज़िंदगी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ आने की निंजा टेक्निक। तो मैंने यहाँ पे निंजा टेक्निक यूज की है, जापानी टेक्निक। आप छोटे छोटे टारगेट दे सकते हैं खुद को, बहुत लॉन्ग नहीं करना है कि बस चलते जा रहे हैं। छोटे टारगेट दीजिए, जैसे मैंने अभी इसको टारगेट दिया था, इससे पहले एक बड़ा सा मुझे स्टोन दिखा था, उसको टारगेट दिया था। ऐसे छोटे छोटे टारगेट करके आप धीरे धीरे चलते रहिए। कछुआ चाल। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेट्स गो। अब पीछे मेरे देख सकते हैं फॉग हो रही है, बट ये थोड़ा सा एक खतरे का निशान भी है। ज़्यादा फॉग में दिक्कत हो जाएगी, आगे दिखेगा नहीं। तो बस हम जल्दी जल्दी चलेंगे। लेट्स गो। महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, तो आप नीचे से पत्थर लाके यहाँ पे उनका पूजा वगैरह कर सकते हैं, जैसे अंकल कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी चाहें तो यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। एक पत्थर आप शिव जी के नाम पे यहाँ चढ़ा सकते हैं, और उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो हर हर महादेव। अब यहाँ ऑलमोस्ट सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है, आप देख सकते हैं पीछे, बट फॉग उतना ज़्यादा हो गया कि सामने का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो थोड़ा सा अगर आ रहा है फॉग हो रहा है तो स्लो स्लो ध्यान से चलें, कोई जल्दी नहीं है। आराम से ट्रैक करके आराम से वापस जाइए। एंजॉय के लिए आए हैं, उधमबाजी तो करनी नहीं है कि उधमबाजी भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं। आराम से करिए, मस्ती से रहिए। लेट्स गो। ये नहीं करते तो फिर से मुंशियारी आना पड़ता। यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं गए। यहाँ नहीं आते तो भाई मुंशियारी आना बेकार था, हमें फिर से मुंशियारी आना पड़ता इस ट्रैक को करने के लिए। नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बाकी कुछ और देखने जाओ मुंशियारी में ना जाओ, बट ये ट्रैक आप जरूर करिए। एक दिन अपने लिए खलिया ट्रैक के लिए निकालिए, और एक दिन आप अपना लोकल का एक्सप्लोर करिए। मेहनत लगेगी लेकिन वो बस। वर्थ इट है। यस, वो वर्थ इट है। और साथ में अपनी स्टिक लेकर आइए अगर आपके पास है, अदरवाइज नीचे 50 रुपये रेंट पे आपको स्टिक मिल जाएगी, तो स्टिक लेके आइए, जिससे थोड़ा सा चलने में आसानी रहती है। मुझे ऐसा अभी तक तो नीड हुई नहीं, बट आप लेकर आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, आप थोड़ा सा आराम से चल जाएंगे। ये है खलिया बुग्याल पूरा वहाँ तक। तो आप यहाँ आराम से बैठ के पिकनिक टाइप बना सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, और जो भी गंदगी अपने साथ लेकर जाएं। तो यहाँ आधा घंटा अपना बैठ के फ़ोटो वोटो खींच के अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ आए तो थोड़ा सा टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड करें। हम लोग भी अराउंड आधा घंटा यहाँ बैठे थे, तो अपना आराम से टाइम यहाँ स्पेंड करिए, फिर उसके आगे निकलिए। तो यहाँ से अराउंड आई थिंक 1.5 किलोमीटर अभी बचा होगा, तो हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। अराउंड मुझे नहीं लगता अब सीधे सीधे रास्ता तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे आई थिंक। तो बस चलो अब निकल लिए। बाकी आप व्यू देखिए यार, व्यू पूरा अच्छा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो सब हरा हरा है, यहाँ पे हरियाली हरियाली। तो अभी बज रहे हैं 2:05। हमारा ऑलमोस्ट ट्रैक कंप्लीट समझिए, 600 मीटर रह गया, बट अभी लास्ट का 600 मीटर थोड़ा रास्ता ऐसा बेकार सा आ गया है। तो बस अब आपको 0 पॉइंट पे जाके मिलते हैं। लेट्स गो। ये पेड़ देखिए कैसे झुके हुए हैं, सब बने हुए हैं। और ये यादव जी थकी हारी आ रही हैं। कौन सा बुढ़ापा मोड ऑन हो गया, बुढ़ापा मोड। बुढ़ापा नहीं, लेकिन प्यास तो लग रही है। अच्छा, तो पी लो पानी, प्यास लग रही है तो। लास्ट का ये रास्ता देखिए, बिल्कुल है, रास्ता भी नहीं दिख रहा कहीं से, कैसे जाना है। पहाड़ी दिख रहे हैं, बस रास्ते खुद बना के जाना है, और वहीं ऊपर जाना। अब तो कोहरे में छुप गया है। बस चलो चलते हैं यार, 15-20 मिनट का रास्ता और रह गया है।
खतरनाक रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल एंड में पहुंचने का। जो बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए, थोड़ा सा ही रह गया बस हमारा। बट इन्हीं रास्तों के मज़े, ट्रैक करते हुए जाइए आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है यहाँ पे, आराम से जाइए। यहाँ से देखोगे तो ऐसा लग रहा है रास्ता ही नहीं है। सोचो सोचो कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। इस पाला को देख के, इस कोहरे को देख के ये मुश्किल है कि हमें व्यू दिखाई दे ऊपर से, बट अब इतने आ गए हैं तो ऊपर तो जाएंगे ही। बट ये पॉसिबिलिटी 0% ही है कि हमें कुछ दिखाई दे। ऊपर वाले का अगर चमत्कार हो गया, अगर ये कोहरा हट गया, तो अब हमारे लिए दैट्स अ लकी डे। तो वी जस्ट प्रे टू गॉड कि ये फॉग हटा दे और हमारा दिन लकी कर दे। लेट्स देखते हैं क्या होता है। ये कितने अच्छे लग रहे हैं पेड़, ब्यूटीफुल। रेनू मैडम तो बिल्कुल थक चुकी हैं, घर जाके बस बिस्तर पे गई, और ये गई 100, सिर्फ 200 मीटर रह गए और यहाँ से तो कोई रास्ते भी नहीं बने, बस ऐसे घास पे अपने चढ़ते जाओ, पहुँच जाओ ऊपर बस। देखिए ये लड़की मान गई हार, कह रही भैया साहब कैसे चढ़ा जाए ऊपर, अब रास्ते ही नहीं है भैया, तो कोई दूर दूर तक रास्ते नहीं है, बस ऐसे ही चढ़ना है पहाड़ों, ऐसे ही चढ़ना है पहाड़ को, बस चढ़ जाओ। बाकी ये देखिए आप, आज बचा लो, अगली बार नहीं आएंगे। भगवान कह रहा है तुम हर बार यही बोलते हो। मैं थक गया मैं यार, सीधी सी चढ़ाई वहीं जाना है बस, इतना सा रह गया, उसमें नहीं चला जा रहा यार, पैर टूट गए मेरे बिल्कुल। चलो देखते हैं यार, अब फाइनली 0 पॉइंट पहुंच गए भाई। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये 0 पॉइंट का व्यू। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम खलिया टॉप के लास्ट पॉइंट 0 पॉइंट पे आ गए हैं। तो हमें थोड़ा टाइम लगा, हम आराम से आ रहे थे। लास्ट का जो 400 मीटर है वो कुछ खड़ी चढ़ाई है, लास्ट में तो सिर्फ घास ही घास है जिस पर आपको चढ़ के आना है, यहाँ कोई रास्ता बना हुआ ही नहीं है। बट ऊपर आके ट्रैक वर्थ ही लगता है, अब मज़ा आ जाता है। आप आइए आराम से, लास्ट तक आइए। जैसे इस टाइम तो मोस्टली लोग नहीं है, मोस्टली लोग क्या करते हैं बेस कैंप पे रुक जाते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखने आते हैं। तो आप भी बेस कैंप पे रुक के सनराइज़ देखने आ सकते हैं। हमें कल निकलना है, हमारे पास तो एग्जैक्ट रुकने का टाइम नहीं था, तो हम सीधे आ गए। और यहाँ आप अगर आगे आएंगे तो यहाँ एक भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, पत्थरों से मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ आके आप भगवान शिव से आशीर्वाद लीजिए। एक अच्छी ट्रिप कराने के लिए भगवान का धन्यवाद। अब बस, अब हम भगवान का आशीर्वाद लेके थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, 15-20 मिनट बैठ के फ़ोटो वगैरह लेके फिर हम वापस यहाँ से निकलेंगे। बेसिकली यहाँ बहुत कोहरा हो रहा है, तो यहाँ से व्यू तो हमें दिख नहीं रहा कुछ भी, तो ज़्यादा देर रुकने का भी फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी 3:30 हो चुका है, 4 बजे तक निकलेंगे तो नीचे पहुँचते पहुँचते हमें 7 बज जाएगा। तो बस अब यहाँ से थोड़ी देर बैठ के फिर निकलते हैं। बाय, मिलते हैं नीचे आपको। बज रहे 4, अब हम लोगों ने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा लगेगा नीचे उतरने में। तो 6:30 बजे तक हम हो सकता है नीचे पहुंच जाएं। कोशिश रहेगी कि 6 बजे तक पहुंचे, बट 6:30-7 तो बज ही जाएगा। तो लेट्स गो, नीचे उतरने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखिए अद्भुत नज़ारे ये, इस लड़की को देखो, चढ़ तो गई, अब उतरने में डर रही है। लोग चढ़ने में डरते हैं, उतरने में बिल्कुल डर नहीं लगता। इस लड़के को उतरने में डर लग रहा है, बैठ बैठ के आ रही है। गुलाटी मार दो, गुलाटी। तो अभी हो रहा है 4:50 और हम बुग्याल पे आ गए, जहाँ हम आते वक्त रुके थे। तो यहाँ से हम चले थे 2 बजे और 3:30 पे पीक पे पहुँचे थे। अराउंड 1.5 घंटा लगा था। वहाँ से हम 4 बजे वापस निकले और यहाँ 4:50 पे आ गए, तो 50 मिनट लगे। तो ऑलमोस्ट हाफ टाइम लगा है। तो नीचे पहुँचने में ऑलमोस्ट हाफ ही टाइम लगता है। तो बस
आ गए यहाँ पे। बाकी अब मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अगर आए तो जैकेट लेकर आए साथ में, हम लेके नहीं आए, थोड़ा सा इस चक्कर में गलती हो गई है। और दूसरा ना, ट्रैकिंग वाले जूते लेकर आए। ये नॉर्मल जूते में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी मैं नीचे उतर रहा था, मेरा एकदम पैर मुड़ गया, तो दिक्कत हो जाती है। तो अपने ट्रैकिंग वाले शूज़ लेकर आए आराम से। ट्रैकिंग तो आराम से आप चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो बस चलो यहाँ से निकलते हैं। देखो ये भाई साहब पोज दे रहे हैं, बैठ गए हैं। तो अभी बज रहे हैं 6 और हम बेस कैंप पे आ गए थे। बट यहाँ खाने पीने को अभी कुछ नहीं मिल रहा 6 बजे के बाद। तो हम अब नीचे ही वापस निकल रहे हैं। नीचे पहुँचते पहुँचते अभी 1.5 से 2 घंटा और लग जाएगा। तो बस ज़्यादा रात भी हो जाएगी तो इसको फ़ायदा नहीं। अरे बाप रे, चल रहा है। ट्रैक कंप्लीट करते करते रात के 8:30 बज गए थे, और रात होने के वजह से और थकान के वजह से फिर हम कुछ शूट भी नहीं कर पाए। एक रेस्टोरेंट पे हमने रुक के खाना खाया और होटल पे जाके 10 साढ़े 10 बजे तो हम सो गए।